तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है आज के वीडियो में। पता है पहले मेरी ये होता था कि ठीक है छोड़ छोड़, लेकिन फिर बाद में ना बात वो होता है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। फिर अगर टाइम टू टाइम उनको क्लियर ना किया जाए ना तो वो मेरे ऊपर ही फिर कई बातें खड़ी हो जाती हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो भी बात होगी ना उसको टाइम टू टाइम क्लियर करूँगी। उससे क्या है ना, ज़्यादा बातें नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे मेरे पास कल मैंने जब उस सुनीता ने बहुत सारी बकवास की, वो देखो मेरे यहाँ पे वीडियो डालना ज़रूरी हो गया था। क्यों हो गया था कि उसकी बकवास बातें ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब आप लोगों के कुछ सवाल थे जिनका जवाब मुझे देना है आज की वीडियो में। तो जाहिर सी बात है ये इन लोगों के माइंड में उठे हैं और भी लोगों के माइंड में ये सवाल उठ रहे हैं, तो बोलना ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो ये सुषमा शेखावत जी ने कहा था कि आप ये बातें सोशल मीडिया पर लाकर बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हो। जवाब ऐसे साइलेंटली देना चाहिए कि अगले को एक जवाब के बाद बात करने की ज़रूरत ना पड़े। बट जो वर्ड आपने यूज़ किया वो सेमलेस है यार। आप इतने पढ़े लिखे हो, आपके हस्बैंड जब कुछ नहीं कर रहे तो आप उसको क्यों भाव दे रही हो। और थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि उसको इतना भाव क्यों। देखिए सुषमा जी, पेशेंस होता है एक लेवल तक, पेशेंस होता है, ठीक है। एक लेवल तक पेशेंस हम रख सकते हैं। माइंड में ये रहता है कि चल ठीक है, इग्नोर कर। मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, उससे पहले आप ये सोचो कि मैं आप लोगों को लग रहा होगा मैंने 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद में मैंने कल दोबारा से उसको जवाब दिया। 10 दिन में उसने मेरे कमेंट बॉक्स में इतनी गंदगी मचाई है, नई नई आइडियाज़ बना करके, नई नई आईडी बना करके मैंने ब्लॉक भी किए हैं। लेकिन ऐसे बंदे नहीं सुधरते हैं, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद में एक बंदा जब मेरे पास, आपके पास क्या पता काम है बहुत है, उसके पास नहीं होगा, उसके घर में कामवाड़ियाँ लगी हैं काम करने के लिए, उसको घर का काम है या नहीं है, या एक टाइप से साइकोलॉजिकल उसको कोई बीमारी होगी, कुछ भी है, मेरे को नहीं पता XYZ, लेकिन वो मुझे इरिटेट करती है। जब मुझे इरिटेट करती है तो मुझे उसको जवाब देना पड़ता है। कल से उसका कोई जवाब, कोई भी एक भी कमेंट नहीं आया। मेरे पूरे चैनल पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया। 2 चैनल है, दोनों पे मेरे पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। कल मैंने उसको इस तरीके से झाड़ा था, ठीक है। और आज नहीं, पूरे, मैंने पहले भी आपको बताया, पूरे 9 साल से उस बंदी ने परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, अब एक सवाल और था, रेनू आप इतना इनसिक्योर क्यों कर रहे हो। मीनाक्षी यादव है कह रहे हैं क्यों हो रहे हो, जब आपके हस्बैंड ही आगे स्टेप नहीं लेंगे तो वो कब तक क्या कर लेना। जितना आप यहाँ बोल रहे हैं, अगर वही शर्मा जी उसको एक बात स्टिक होकर बोल देते तो ये बात इतने आगे ना बढ़ती। इनकी तरफ से एक्शन हो चुका है क्या कि उसको ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया। अब कमेंट बॉक्स में वो मेरे में बकवास कर रही है, इनकी तरफ से मैं जवाब दिलवाऊँ उसको तो कोई वो नहीं है। वैसे इनकी तरफ से मुझे पता है कि ये बोल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके बोलने में। मैंने मना किया है इनको कि आपको इस मैटर में घुसना ही नहीं है। यहाँ पे जब वो मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाती है, यहाँ अब आप वो वीडियो देखना, उसने क्वेश्चंस मेरे ऊपर उठाए थे, उसने बकवास मेरे साथ की थी, ठीक है। उसने गंदा मुझे बोला था, बहुत कुछ गंदा उसने मुझे बोला था। इंसान एक बार इग्नोर कर देता है, 2 बार इग्नोर कर देता है, बार बार रिपीट में। आप मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स देख कर आओ, आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, मुझे रोज़ यहाँ काम करना है। वो उल जुलूल कमेंट लिख कर जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्शन साइलेंट तरीके से नहीं लिया है, मैंने दूसरे तरीके से भी एक्शन लिया है, मैंने हर तरीके से कोशिश की है। लेकिन अगर वो होता है ना, कुछ लोग बड़े लिचड़ किस्म के होते हैं, तो उनको वही लैंग्वेज समझ में आती है जो कि वो खुद यूज करते हैं। तो उनको समझाने के लिए उस लैंग्वेज में अगर मुझे आना पड़ा तो मैं आऊँगी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपको कोई, मेरे लिए तो ये मेरा काम है और यहाँ पर मैं रोज़ आपको लगता होगा कि मैं कैमरे में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के सामने बैठकर यहाँ पर बातें करती हूँ, ठीक है। अब मेरे को कोई गलत कुछ बोल के जाएगा, आप सोच कर देखो, आपके मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में आपको गलत कोई बोलेगा, आप कितने दिन तक उसको बर्दाश्त करोगे, कितने दिन तक उसको सुनोगे। मोहल्ले में जाकर वो आपकी बुराइयाँ करता है, इधर उधर आपकी बुराइयाँ करता है, आप कितना सुनोगे उसको। वही उसने मेरे साथ किया है, बार बार वही चीज़ें रिपीट पे वो लेकर आती है। 2 दिन बाद में फिर, मेरा तो सोशल मीडिया का काम है, मुझे तो यहाँ पर रोज़ बैठकर बातें करनी पड़ेंगी, मुझे वीडियोस डालने हैं
और उन्हीं में वो आके मेरे कमेंट बॉक्स में अब कल से लेकर अब तक कोई भी बकवास नहीं हुई। हालांकि उस वीडियो पर भी नहीं हुई, उस पर्टिकुलर वीडियो पे भी किसी ने मेरे को गंदा नहीं बोला। आपने क्वेश्चन किए, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आपने जो क्वेश्चन किए आपके क्वेश्चन जायज़ हैं। एक इस माइंड सेट से भी मेरा माइंड चला हुआ है, पहले चला हुआ है, आज नहीं पहले चला हुआ है। जिस माइंड सेट को आपने यहाँ पर मेरे को दिखाया ना, जैसा आपका माइंड सेट है वो मेरा चल के मैं बहुत आगे आ चुकी। अब सामने वाली जो बंदी है उसने बहुत आगे स्टेप ले चुके। लास्ट जुलाई के स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अब हम द्वारका गए थे ना, तब के स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं किए, ठीक है। मैंने तो सिर्फ इतना दिखाया था कि कितना टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। रही भाव डालने की बात, तो अगर सामने वाले बंदे ने उसको भाव डाला होता तो वो मेरे घर पे होती आज, ठीक है, मेरे घर पे होती वो। अगर उसको थोड़ा सा भी भाव दिया होता ना तो मेरे घर पे होती। उस टाइम पे मैंने बवंडर मचाया क्योंकि इनका ईगो हर्ट हुआ था। कैसे हुआ था, मैंने इनको, आज मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। मैंने इनको बोला था उसको ब्लॉक करो, ये बोले क्यों, तुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही। मैंने बोला नहीं, इनसिक्योरिटी की बात नहीं है, मुझे वो ब्लॉक चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि पड़ी रहने दे, अपना क्या लेती है। जवाब ही तो 5-10 दिन में मैं उसको एक बार रिप्लाई तो करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है तुझे, क्या मतलब तू अपने आप को क्या ट्रस्ट नहीं है। मैंने कहा ट्रस्ट है। बोले फिर वो बात हमारी ट्रस्ट है। मैंने थोड़ा सा आप सबको पता ही है कि मेरा थोड़ा सा जो होता है ना कि हाइपर लैंग्वेज हो जाती है, मैं थोड़ा अग्रेसिव हो जाती हूँ। मैंने उस तरीके से इनको जवाब दिया, ये गुस्से में आ गए। इन्होंने कहा कभी ब्लॉक नहीं करूँगा। वो ब्लॉक नहीं करने वाली बात थी, उसके कारण इतना बवंडर मचा था। वैसे बात मैंने पहले भी वीडियो में बताई है कि हाँ, मेरे मतलब वो होता है ना कि एक लेवल तक मैं उसको बर्दाश्त कर चुकी हूँ। और दूसरी बात, इनकी तरफ से जो उसको भाव डाला गया ना, वो वही बात है कि आदमी कोई भी हो उसको कहते ही हैं, आदमी की जात ऐसी होती है कि वो चल यूँ सोच रहता ठीक है पड़ी रहेगी, अपना क्या लेगी, कम मैसेज कर रही है। इस तरीके से इन्होंने सोचा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरे को कहा ना, वो इन्होंने यही कहा था कि मैं ये सोच रहा था कि ठीक है अपना क्या ले रही है, मैसेज कर रही है 10 दिन में एक बार मैंने गुड मॉर्निंग ये तो छोड़ा है। वो चीज़ें मेरे को चुभी थी। और उसके बाद में इन्होंने ब्लॉक करने के लिए मैंने प्यार से ना बोल करके और मैंने थोड़ा अग्रेसिव मूड में बोल दिया। वो चीज़ें हमारी बात बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण ये मैटर यूट्यूब तक आया, ठीक है। अब वो मैंने इनको बोल दिया आप साइड हो जाओ, बिल्कुल कहीं पर कोई रोक टोक नहीं, उसकी लैंग्वेज में मुझे उसको जवाब देना है। तो उसके तरीके से वो नहीं मानती, तब जा कर के मैंने इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट आप लोगों के सामने किया। अब रही बात है उसकी फैमिली की, तो फैमिली तक बातें मैंने पहुंचा दी है। फैमिली तक पहुंचने के बाद में किसी भी तरीके से उसके घर का माहौल जो बिगड़ा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता हो ये तो 100% श्योर है यार, फैमिली को थोड़ी ना एक्सेप्ट करती है इस तरीके की चीज़ों को। लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मैं उसके घर की कंडीशन नहीं जानती, मैं बहुत दूर बैठी हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ उसके मैसेज देखे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में देखा है अब पिछले कई सालों से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, ठीक है। और रही बात किसी को सुधारने के लिए, अगर हम उसके लेवल पर जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता गलत है। अगर वो अपनी गलती फील करे और अपने परिवार को संभाल ले, बहुत अच्छी बात है, उसका फैमिली बच जाएगी, उसकी फैमिली एक उसके साथ में कई ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं, वो ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। लेने को और भी एक्शन लिए जा सकते हैं, मैं उसके घर तक पहुंच सकती हूँ, क्योंकि वो होते हैं ना कनेक्शंस निकल जाते हैं इधर उधर से, तो वो कनेक्शन निकाल करके मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ। लेकिन क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, वो अगर लाइन पे आ जाए तो बेटर है ना, वो अपनी लाइन पे आए, ठीक है। मैं उसको मौका दे रही हूँ आज फिर से एक बार। आज मेरा मूड थोड़ा सही है कि चल ठीक है, कल से उसने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, उल्टा सीधा कोई कमेंट नहीं किया, नहीं तो इतना गंद उसने फैलाया है। अगर मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ना तो बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, ठीक है। फिर हद हो जाती है, हद। इतने स्क्रीनशॉट्स मेरे पास उसके रखे हुए हैं, अलग अलग नई नई आइडियाज़ बना करके, नई नई आईडी के साथ में पता नहीं क्या क्या कुछ वो बोल के गई है। अब तो मुझे 100% श्योर हो गया कि बहुत उल्टा सीधा जो बोला है ना, एक आईडी और भी है वो वही है। लेकिन मैंने ये सोच करके उसको हाइड कर दिया, क्योंकि वो कमेंट्स अगर कोई अदर कोई पर्सन फैमिली यार देख लेता है ना, फैमिली वाला, तो उसको गंदे लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना उनको झेलना बहुत मुश्किल होता है। मेरी जगह पे रख कर देखना, कभी गुस्से में मूड होता है तब वीडियो बन जाती है, कभी नहीं होता है तो इग्नोर भी कर देती हूँ, ठीक है जाने दे। उसको मौका दिया है, क्या पता वो लाइन पे आ जाए, आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं आएगी तो फिर वो होता है कि इंसान लास्ट में तो फिर आखिरी हथियार तो अपनाता ही है, तो फिर वो आखिरी हथियार अपनाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही कहूँ। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने सारी चीज़ें क्लियर की हैं, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो मैंने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी क्या सोच रही हूँ कि वो सुधर जाए। चलो ठीक है, मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग याद कर रहे हो, हिचकी आ रही है।